बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 के पहले 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने सम वाला फार्मूला याद रखना है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है 6.4 इसमें हमने सम फाइंड करना है, सम के फार्मूले वाला इस्तेमाल करते हुए। सम का स्टूडेंट एक जनरल फार्मूला तो ये है, एस एन बराबर है एन ओवर टू ए वन प्लस ए एन। उसके अलावा आर्थमेटिक प्रोपगेशन में जिसको एपी भी कहते हैं हम पढ़ चुके हैं, ए एन किसके बराबर ये होता है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला हम पिछली एक्सरसाइज में बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, ए एन की जगह पर सिर्फ ये फार्मूला पुट कर दें, तो ये ए वन ऐसे ही आ गया प्लस ए एन की जगह पर ए वन प्लस एन माइनस वन डी आ गया। अब ए वन प्लस ए वन ये हो गया टू ए वन प्लस एन माइनस वन और डी ये ऐसे ही आ गया। तो ये भी हमारे पास सम का फार्मूला बन सकता है। अब ये दोनों फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते जाएंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज और इंटरेस्टिंग है। बस ये फार्मूले आप लोगों ने दो माइंड में रख लेने हैं, एक ये फार्मूला और दूसरा स्टूडेंट ये। अब चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है सम द सीरीज। सीरीज हमें दी गई है, हमने इनका सम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें दो चीजें चाहिए, एक एन की वैल्यू ए वन और डी। अगर हमें ये तीन वैल्यूज मिल जाएं तो हम फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, यहां से ए वन की वैल्यू होती है पहली, तो ए वन की वैल्यू आ गई 3। अब डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 में से 6 माइनस करें या 6 में से 3, डी की वैल्यू इस तरीके से आएगी। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ गया। अब एन की वैल्यू लास्ट ए 20 है तो एन की वैल्यू आ गई 20। अगर ए 30 होता तो एन की वैल्यू आ जानी थी 30। अब ये सारी वैल्यू उठा के सम वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। सम वाला फार्मूला था एस एन बराबर है एन ओवर टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो एस जहां पे एन आ रहा है वहां पे हमने क्या दर्ज करना है स्टूडेंट, एन की जगह पे हम 20 एस 20 आ गया बराबर है एन की जगह पर 20 ओवर टू ए वन की वैल्यू कितनी है, इसकी जगह पर आ गया 3 प्लस अब एन की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं 20, तो 20 माइनस 1 किया ये आ गया 19 और डी की वैल्यू भी 3। बस इसको अब हमने सॉल्व कर लेना है। तो यहां से देख 20 ओवर 2 करेंगे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आंसर आता है 10। अब 2 3 आ गया 6 जमा 19 जरब 3 करेंगे तो ये आएगा 57। 6 जमा 57 किया तो 10 ऐसे ही आ गया, ये आ गया 63 आ गया। 63 को जब 10 से मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 630। इस तरह ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में भी सबसे पहले देखिए ए वन की वैल्यू कितनी आ रही है 4 ओवर 5 का जैसा, और एन की वैल्यू आ रही है जो आखिर पर है, एन की जगह एन ही पुट करेंगे। यहां पर तो ए 20 था तो एन की वैल्यू 20 आ गई, यहां पे एन है तो एन की वैल्यू एन ही आएगी, एन जहां पे आएगा वहां पे एन पुट कर देंगे। और डी की वैल्यू कैसे आती है स्टूडेंट्स, अगली टर्म माइनस पीछे वाली, तो लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 5। इसको अब हल करेंगे, इसका एलसीएम आ गया स्क्वायर रूट 5। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता हमें पता है एलसीएम उसके साथ मल्टीपल होगा, तो स्क्वायर रूट 5 जब स्क्वायर रूट 5 से मल्टीपल होगा तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कैंसिल होकर सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू 4 आ गई। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4 किया तो ये आ गया 1 बटा स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। अब सारी वैल्यू उठा के फार्मूले में एस एन बराबर है एन ओवर
2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, n की जगह पर n ही आएगा, n बटा 2। 2a1 की वैल्यू है 4 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही आ गया, और d की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 आ गया। तो ये n ओवर 2 ऐसे ही आ गया। दो को जब मल्टीपल करेंगे तो 4 2 8 बटा स्क्वायर रूट 5 आ गया, प्लस n जब इसके साथ मल्टीपल होगा तो n ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 जब मल्टीपल होगा तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये n ओवर 2 ऐसे ही आ गया, इन सब का ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ गया स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 5 एलसीएम सेम है तो ये आ जाएगा 8 प्लस n माइनस 1, तो 8 माइनस 1 किया, ये आ गया 7, तो n प्लस 7 आ गया। तो इनको हम लिख सकते हैं n इंटू n जमा 7, ऊपर वाले आपस में इकट्ठे करके नीचे वाले आपस में 2 स्क्वायर रूट 5 आ गया। इस तरह ये हमारे पास एस एन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एस एन फॉर अर्थमेटिक सीरीज। हमने सम फाइंड करना है। सम के हम दो फार्मूले पढ़ चुके हैं, दोनों फार्मूलाज में स्टूडेंट्स a1 और n ये दोनों वैल्यू इस्तेमाल होती हैं। बाकी a n या d, अगर a n दिया गया होगा तो a n वाला फार्मूला, अगर d दिया गया होगा तो d वाला फार्मूला। लेकिन n और a1 ये वैल्यूज दोनों फार्मूलों के लिए जरूरी है। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो a1 की वैल्यू भी दी गई है, n की भी, साथ an गिवन है, तो sn का फार्मूला लगाएंगे an के मुताबिक, n ओवर 2 a1 प्लस an, ये वाला फार्मूला। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू कितनी है 25 ओवर 2, a1 की वैल्यू 4 जमा an की वैल्यू 100, तो ये आ गया 25 बटा 2 ऐसे ही आ गया, 100 जमा 4 किया तो ये आ गया 104, और ये देखें 2 1 2 2 5 10 2 2 4, 52 ज़रब 25। जब स्टूडेंट्स इनको हम ज़रब करेंगे ना कैलकुलेटर पे, 52 ज़रब 25, तो इसका आंसर आएगा 1300। इस तरह यहां पर भी n की जगह पे हम 25 लिख लेंगे, s 25 आ गया। अब सेकंड की बात करें तो इसमें हमें d दिया गया है, तो d वाला फार्मूला एस एन बराबर है n ओवर 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो n की वैल्यू कितनी है 20 ओवर 2 2a1 की वैल्यू है 40 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू है 20, तो 20 माइनस 1 किया, ये आ गया 19, d की वैल्यू है माइनस 3, तो 20 ओवर 2 करेंगे तो ये 10 आ गया, 40 ज़रब 2 किया तो ये आ गया 80 80 प्लस माइनस माइनस 19 को जब 3 से स्टूडेंट ज़रब करेंगे तो ये आएगा 57, 80 माइनस 57 किया तो ये आ गया 23 आ गया। 23 को जब 10 से मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 230। इस तरह ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट की बात करें तो देखिए n की भी दी गई है, d की भी, an की भी। a1 हमें दोनों फार्मूले में चाहिए, लेकिन a1 नहीं दी गई, तो क्या करेंगे, पहले अर्थमेटिक ap वाला फार्मूला लगाकर हम, जो फार्मूला हम 6.3 में और 6.2 में कर चुके हैं, वो वाला फार्मूला लगाकर पहले a1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट an ये बराबर किसके होता है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके बराबर होता है। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, an की वैल्यू कितनी है 52 52 बराबर है, a1 हमने फाइंड करना है, प्लस n की वैल्यू है 21 21 माइनस 1 किया तो ये आ गया 20, और d की वैल्यू माइनस 4, तो ये आ गया 52 बराबर है a1, 20 ज़रब माइनस 4 किया तो ये आ गया माइनस 80, ये माइनस 80 है स्टूडेंट्स, उधर जाके जमा 80 हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू आएगी 52 जमा 80 किया तो ये आ गया 132।
ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई। अब A1 की वैल्यू भी है, N की भी है, AN और D दोनों की वैल्यू है, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से AN वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, ये वाला फार्मूला, या D वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो चलो मैं AN वाला फार्मूला लगा लेता हूं, वो आसान है। तो SN वाला फार्मूला है N/2 A1 प्लस AN, ये फार्मूला आसान है। N की वैल्यू कितनी है हमारे पास 21/2, A1 की वैल्यू जो हमने फाइंड की है 132 प्लस AN की वैल्यू है 552, तो 21/2 ऐसे ही आ गया। 132 जमा 52 करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा 184। अब 2 को 184 से जब 2 1 2 2 9 18 2 2 4 तो ये आ गया 92। 92 जब करेंगे ना 21 से तो ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 92 × 21, तो इसका आंसर आएगा 1932। ये मैं हर बार भूल जाता हूं कि इस साइड पे भी n की वैल्यू पुट करनी है। n की वैल्यू है 21, तो यहां पे आएगा S21, यहां पर भी S21 आ गया। इस तरह ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड A1 फॉर अर्थमेटिक सीरीज। इसमें में D की वैल्यू दी गई है 8, N की 19 और SN की वैल्यू 1786। अब देखें ना, D की वैल्यू दी गई है तो D वाला फार्मूला, SN बराबर है N/2 2A1 प्लस N-1 इंटू D। यहां पे स्टूडेंट वैल्यू पुट कर देंगे। SN की वैल्यू कितनी है 1786 बराबर है, N की वैल्यू है 19, 19/2 ऐसे ही आ गया। 2A1 हमने फाइंड करना है प्लस N की वैल्यू कितनी है 19, 19 माइनस 1 तो ये आ गया 18 18 और D की वैल्यू है 8। अब ये 19/2 स्टूडेंट्स ऐसे ही आ गया, या इस तरह करें, ये 2 डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा। तो 1786 के साथ जब 2 मल्टीपल होगा, 1786 मल्टीपल बाई 2, तो इसका आंसर आएगा 3572। ये 19 ऐसे ही आ गया 2A1 प्लस 18 जब स्टूडेंट करेंगे ना 8, ये आएगा 144। अब देखें 19 स्टूडेंट्स किसके साथ मल्टीपल हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। ये 19 इनके साथ मल्टीपल जाकर डिवाइड हो गया, 3572 डिवाइड बाय 19 किया तो इसका आंसर आ गया 188 बराबर है 2A1 ऐसे ही आ गया प्लस 144 भी ऐसे ही आ गया। अब A1 की वैल्यू फाइंड करनी है, 144 प्लस है उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 188 माइनस 144 बराबर है 2A1 के। अब 188 माइनस 144 किया स्टूडेंट तो इसका आंसर आ जाएगा 44 बराबर है 2A1, 44 आ गया। अब 2 मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 44 तकसीम 2 किया तो ये आ गया 22। इस तरह A1 हमने फाइंड करना था और ये हमारे पास A1 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ सीरीज 96 प्लस 93 प्लस 90 प्लस अप टू सो ऑन 1071। हमने करना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है n की कीमत मालूम करनी। ये हमारे पास पहली टर्म है, d की वैल्यू होती है अगली रकम माइनस पीछे वाली, तो 93 माइनस 96 या 90 माइनस 93 करेंगे तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। और ये 1071 हमें सम की वैल्यू दी गई है Sn। तो सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है वो लिख लेते हैं, Sn की वैल्यू है 1071, डी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 93 माइनस 96 करेंगे तो -3 आ गई, और A1 की वैल्यू हमारे पास पहली वैल्यू वो A1 की होती है वो 96 आ गई। अब डी वाला फार्मूला लगाएंगे, Sn बराबर है N/2
2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। एस एन की वैल्यू कितनी है 1071। एन फाइंड करना है, एन ओवर 2 ऐसे ही आ गया। 2a1 की वैल्यू 96 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही आ गया क्योंकि ये हमने फाइंड करना है, और d की वैल्यू आ गई -3। अब इसको 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा। 2 जब 1071 के साथ मल्टीपल होगा तो 14, तो इसका आंसर आएगा 2142 बराबर है n बच गया। 96 को जब जरब करेंगे 2 के साथ तो ये आएगा 192 प्लस -3 को जब n से जरब करेंगे तो ये आएगा -3n, और -3 जब -1 से जरब होगा तो माइनस माइनस जमा 3 ही कम आ जाएगा 3। तो 2142 ऐसे ही आ गया बराबर है n इंटू 192 जमा 3 किया स्टूडेंट्स तो ये आ गया 195 -3 n ऐसे ही आ गया। अब बाहर है n, तो n को मल्टीपल कर देंगे, उसके अलावा 2142 को भी उधर ले जाएंगे तो इधर 0 बच गया। n को जब 195 से जरब किया तो ये आ गया 195 n माइनस 3n, जब n से जरब हुआ तो 3n स्क्वायर आ गया, और 2142 ये है जमा उधर जाके हो जाएगा -2142 आ गया। अब यहां से देखें तो क्या करेंगे, n स्क्वायर वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, उसके अलावा फिर ये n वाली वैल्यू और फिर ये कांस्टेंट वैल्यू। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक और बात देखें तो इन सारी रकमों में से कॉमन क्या आ सकता है, -3 कॉमन आ सकता है। 0 बराबर है -3 हमने कॉमन ले लिया तो n स्क्वायर के साथ 3 था तो n स्क्वायर बच गया। ये 195 है जमा का, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो इसलिए -6 3 18 1 बच गया 15 3 5 15 65 आ गया n। ये वैल्यू माइनस की थी, यहां पर जमा आ गया क्योंकि बाहर माइनस हमने कॉमन लिया है। तो 2 7 3 7 21 3 एकम 3 1 बच के 12 3 4 12। अब -3 मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, तो n स्क्वायर -65n जमा 714 बराबर है 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अब हम 2 दर्जी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी हल कर सकते हैं, या इसको बजरिया मिड टर्म ब्रेक भी सॉल्व कर सकते हैं। इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी n स्क्वायर -51 n -14 n प्लस 74 -51 -14 करें तो -65 आ गया। अगर दोनों को जरब करें तो 714 बनना चाहिए। ये स्टूडेंट बन रहा है। पहले दोनों में से n कॉमन आ गया तो n -51 आ गया, माइनस इन दोनों में से 14 कॉमन आ गया, 14 कॉमन आ गया तो n माइनस 714 तकसीम 14 करेंगे तो ये आंसर आएगा 51 बराबर है 0। अब n -51 आ गया दोनों में से, इधर आ गया n -14 आ गया बराबर है 0। तो n -51 बराबर है 0, तो यहां से n की वैल्यू आ गई 51, तो n -14 बराबर है 0, तो यहां से n की वैल्यू आ गई 14। इस तरह दो हमारे पास आंसर आ गए स्टूडेंट्स, एक आ गया 14 और एक आ गया 51। ये हमारे पास दो आंसर आ गए क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 3 sides of a right angled triangle have parameter 36 सेंटीमीटर आर इन AP, फाइंड देम। वो कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो 3 है ना साइडें, उनका पैरामीटर, उनका अहाता 36 सेंटीमीटर है और वो AP में है। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोपगेशन, इसका मतलब है कि सब में D की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अब राइट एंगल स्टूडेंट ट्राइंगल क्या होती है, जिसका एक एंगल 90 का हो उसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इस तरह आप, ये होता है हाइपोटेन्यूस, ये हो गई बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गई बेस।
अब सिर्फ करना क्या है, हम लिखेंगे लेट 3 साइड्स आर, एक आप लोग ले लें स्टूडेंट्स a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब हमेशा हम यही क्यों लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो सेंटर वाली है ना, जो डी की वैल्यू क्या आती है, अगर सेंटर वाली में से ये इस वैल्यू से डी माइनस कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी, और अगली वैल्यू में डी की वैल्यू हमेशा ऐड करनी होती है। जब भी तीन साइड कहेंगे हमें राइट एंगल ट्राइंगल वाली, तो हम यही तीनों यही लेट करके स्टार्ट करेंगे। अब करना क्या है, सबसे पहले वो कह रहा है कि तीनों का पेरीमीटर वो आ रहा है 36। अब इन तीनों की कीमत मालूम करें। तीनों की कीमत मालूम करने के लिए हमें ए भी चाहिए और डी, ये दोनों वैल्यू चाहिए। अब पेरीमीटर क्या होता है कि तीनों को जमा करें तो ये है, इसको कहते हैं पेरीमीटर। तो लिखेंगे ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर आ रहा है 36 के। पेरीमीटर यही होता है कि तमाम सेटों को जमा कर देंगे, तो माइनस डी प्लस डी ये कैंसिल हो गए, ए प्लस ए ये आ गया 3a बराबर है 36। 3 मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू 36 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये आएगी 12। इस तरह ये a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू आ गई, अब d की वैल्यू भी हमें चाहिए, तो स्टूडेंट करेंगे क्या, सबसे पहले यहां पर a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 12 माइनस डी, ये हमारे पास आ गई 12, और ये आ गया 12 प्लस डी, ये तीनों साइड्स आ गई। अब डी की वैल्यू फाइंड करके सिर्फ यहां पे पुट कर देंगे। डी की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, ये पैथागोरन थ्योरम के थ्रू, जिसको मसला पिथागोरस भी कहते हैं, उसके मुताबिक क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो एक साइड पर, इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है ये 12 प्लस डी, ये एक साइड पर, और जो बाकी दो वैल्यू हैं दोनों दूसरी साइड पर रख के इनके होल स्क्वायर ले लेंगे। ये होता है पैथागोरस थ्योरम। सबसे बड़ी वैल्यू एक साइड पे, उसका स्क्वायर बराबर है जो दो छोटी वैल्यू आ रही है उनके अलग अलग स्क्वायर दरमियान में जमा। इसको हल करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a की 2 प्लस d की 2 प्लस 2ab 12 2 ये आ जाएगा 24d आ गया बराबर है। जब इसको सॉल्व करेंगे 12 का स्क्वायर ये आ गया 144 प्लस है, इसको भी जब ओपन करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर तो ये आएगा a की 2 12 का स्क्वायर 144 जमा b की 2 माइनस 2ab किया तो ये माइनस 24d आ जाएगा। अब यहां से देखें 144 के साथ 144 कैंसिल, डी स्क्वायर के साथ डी स्क्वायर कैंसिल, तो ये बच गया 24d बराबर है 144 माइनस 24d। ये माइनस 24d इधर आके जमा 24, तो 24d जमा 24d ये हो गया 48d बराबर है 144 के। यहां से d की वैल्यू 48 जरब है उधर जाके तकसीम हो जाएगा, तो 144 तकसीम 48, तो डी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई 3। अब ये डी की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो देखें 12 माइनस डी, 12 माइनस डी की वैल्यू 3, 12 माइनस 3 किया स्टूडेंट तो ये आ गया 9, ये 12 ऐसे ही आ गया, और यहां पे डी की वैल्यू 3, 12 जमा 3 किया तो ये आ गया 15। इस तरह ये तीनों हमारे पास आ गई साइड्स जो हमने मालूम करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है सम द सीरीज। लेकिन स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 भी था सम द सीरीज, लेकिन ये क्या है, अगर गौर करें तो सीरीज किस हिसाब से चल रही है, 2 जमा के 1 माइनस 2 जमा 1 माइनस 2 जमा 1 माइनस 3n टर्म्स। 3n टर्म्स का मतलब है स्टूडेंट्स कि हमने तीनों को इकट्ठा लेके चलना है, तीनों को सम करके एक बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, यहां से देखें 3 3 को जमा करते जाएंगे, 3 जमा 5 माइनस 7, 3 जमा 5 किया 8 माइनस 7 किया तो ये आ गया 1 जमा 9 जमा 11 20 माइनस 13 किया तो 7 जमा 15 जमा 17 किया तो 32 माइनस 19 किया तो ये आ गया 13
प्लस अप टू सोन। अब 3n टर्म्स की जगह पे n टर्म्स आ गया, क्योंकि हमने तीनों तीनों को जमा किया। 3n टर्म्स का मतलब होता है कि तीनों तीनों को इकट्ठा लेके सॉल्व करना है। अब ये फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया। अब यहां से देखें तो a1 की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही 1, n की जगह पर n लिख देंगे, और d की वैल्यू क्या आ रही है 7 -1 किया तो 6 आ गया। ये तीन वैल्यू चाहिए तो हम SN वाला फार्मूला लगा लेंगे, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। यहां पे स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर देंगे, तो n की जगह पर n ही आ गया, n/2 2a1 की वैल्यू है 1, n-1 ऐसे ही आ गया, और d की वैल्यू कितनी है, ये है 6। तो n/2 2 एकम आ गया 2, 6 जब n से जरब होगा तो जमा 6n, 6 जब -1 से जरब होगा तो -6 आ गया। अब ये n/2 ऐसे ही आ गया, तो 6n जमा 2 -4 किया तो ये -4 आ गया। तो इसके बाद यहां से देखिए थोड़ा सा, तो n/2 ऐसे ही आ गया। यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन आ गया तो ये बच गया 2 3 6, 3n-2 2 4 2 आ गया। अब ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया n इंटू 3n-2। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, इसमें भी 3n टर्म्स है, मतलब 3 3 को जमा करेंगे, 1 जमा 5 किया आ गया 7, ओ सॉरी 5, 4 जमा 1 5, -7 किया तो ये आ गया -2, 10 जमा 13 किया तो ये आ गया 23, -16 किया स्टूडेंट तो ये आ गया जमा 9 आ गया। 23 में से 9 16 सॉरी ये स्टूडेंट्स आ गया 7। इसी तरीके से 19 जमा 22 करेंगे तो ये आएगा 41, -24 किया 41 में से तो ये आएगा +16 आ गया, प्लस अप टू सो ऑन ये n टर्म्स तक। पहले 3n टर्म्स था, जब तीनों को प्लस कर लिया तो ये फिर n टर्म्स तक आ गया। यहां पे भी देखें a1 की वैल्यू आ गई -2, d की वैल्यू कितनी आ सकती है 16 में से 17 7 माइनस करें तो ये 9 आ गया, और n की जगह पर n पुट कर देंगे। वही फार्मूला SN बराबर है n/2, n की जगह पर 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, n की जगह पर n आ गया, n/2 2a1 की वैल्यू स्टूडेंट्स -2 प्लस n-1 ऐसे ही आ गया, और d की जगह पर क्या आ गया 9 आ गया। तो ये n/2 2 जब -2 से जरब होगा तो -4 प्लस 6 जब n से जरब होगा 6n, 6 जब 9 जब n से जरब होगा 9n, 9 जब -1 से जरब होगा तो -9 आ गया। तो n/2 ऐसे ही आ गया, तो ये 9n पहले लिख लिया, -4 और -9 ये आ गया -13। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ सीरीज हुज आर्थ टर्म इज 3r+1। इसका मतलब है उसकी आर्थ टर्म ar बराबर है 3r+1 के बराबर है। यहां से हम क्या करेंगे, a1 a2 a3 3 4 फाइंड कर लेंगे। वहां से हम क्या करेंगे, a1 की वैल्यू ले लेंगे और d की वैल्यू। n की वैल्यू तो हमें पता है कि 20वीं टर्म है, तो n की जगह पर क्या आ जाएगा 20। अब यहां से देखें, पहले जब r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो a1 बराबर है r की जगह पर 1, तो 3 कम 3 जमा 1 किया तो ये 4 आ गया। अब r की जगह पे 2 दर्ज करेंगे तो 3 2 6 जमा 1 ये 7 आ जाएगा। इसी तरह जब r की जगह पे 3 दर्ज करेंगे तो 3 जरा 3 ये आ जाएगा 9 जमा 1 10 आ गया। अब स्टूडेंट इस स्टेटमेंट से हम देखेंगे कि a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई, d की वैल्यू a2 -a1 7 -4 किया 3 आ गई, और n की वैल्यू हमें दी गई है वो है 20वीं टर्म फाइंड करनी है तो 20 आ गई। अब ये सारी वैल्यू उठाकर क्योंकि सम करना है तो सम वाले फार्मूले में SN बराबर है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे
तो n की जगह पे क्या आ गया 20, s 20 बराबर है n की जगह पर 20, 20 ओवर 2, 2 a1 की वैल्यू हमारे पास है 4, ये देखें 4 प्लस n की वैल्यू कितनी है 20, 20 मैंने से किया तो ये आ गया 19 और d की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स है 3। अब इनको हल करेंगे 20 डिवाइड बाय 2 किया तो ये 10 आ गया, 4 2 8 प्लस 19 जरब 3 किया तो ये आ गया 57, 57 जमा 8 किया तो ये आ गया 65, 65 को जब 10 से जरब करेंगे तो ये आएगा 650। इस तरह ये हमारे पास 20 टर्म का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ APR 11 एंड 17 फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स। 20 टर्म्स का हमने सम फाइंड करना है, मतलब n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20। अब हमें पता है कि जब भी सम फाइंड करना हो ना तो a1 की वैल्यू चाहिए, d की और n की वैल्यू। n की तो पता है लेकिन a1 और d की नहीं पता, वो इन दोनों टर्म्स का इस्तेमाल करते हुए वैल्यू फाइंड करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 6.2 में कर चुके हैं। तो पहले देखें फिफ्थ टर्म है, ये किसके है 11 के बराबर। तो फिफ्थ टर्म का फार्मूला स्टूडेंट्स है a1 प्लस 4d बराबर ये किसके है 11 का, ये फिफ्थ टर्म है। क्योंकि ए फिफ्थ टर्म का फार्मूला होता है a5 बराबर है a प्लस 4d। जो भी इधर आना है ना, जितनी टर्म आनी है डी के साथ उसमें से एक कम होके आना है। इस तरह ये हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट फिफ्थ टर्म का। अब अगली है नाइन्थ टर्म, तो इसका फार्मूला बनेगा a1 प्लस एक कम करके 8 टर्म 8d बराबर इसकी वैल्यू है 17। इन दोनों को सॉल्व करके दोनों इक्वेशंस को d और a1 की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे, इसके साथ भी माइनस का निशान, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस। a1 प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो गए, तो -8d प्लस 4 -8 प्लस 4 किया तो ये -4d आ गया बराबर है -17 जमा 11 किया स्टूडेंट्स तो ये -6 आ गया। अब -4d के साथ मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो d की वैल्यू आएगी -6 डिवाइड बाय -4। अब यहां से देखें तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 2 2 4 2 3 6, तो डी की वैल्यू आ गई 3/2। अब डी की वैल्यू उठा के जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करके a1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चले हम 1 में पुट कर लेते हैं a1 प्लस 4 डी की जगह पे 3/2 आ गया बराबर है 11 के। तो देखें 2 1 2 2 2 4 3 2 आ गया 6, a1 ये जमा 6 है उस साइड पे जाके -6 हो जाएगा, तो 11 -6 किया तो a1 का हमारे पास आंसर आ गया 5। अब a1 की वैल्यू भी आ गई, d की भी आ गई और n की भी पता है 20 है। तो ये सम वाले फार्मूले में एस एन बराबर है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू क्या है 20, तो s 20 बराबर है 20/2 2। a1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 5 प्लस n की वैल्यू है 20, तो 20 माइनस 1 किया ये आ गया 19 और d की वैल्यू स्टूडेंट्स 3/2 आ गई। अब देखें 2 1 2 2 10 20, ये आ गया 10 आ गया यहां पर, और 5 2 10 जमा 19 को जब 3 से जरब करेंगे तो 57/2 आ गया 10। अब स्टूडेंट इनका एलसीएम क्या आ गया, अंदरली वैल्यू उसका 2 आ गया। अब जिसके नीचे कुछ भी ना हो हमें पता है एलसीएम उसके साथ जरब होगा, तो 2 ज़रब 10 किया ये आ गया 20 जमा जिसके नीचे एलसीएम पूरा हो तो काट के सिर्फ ऊपर वाली चीज 57 आ गया। अब ये 2 और 10 आपस में कैसे 2 1 2 2 5 10 आ गया, तो 5 इंटू 57 जमा 20 किया तो ये आ गया 77। अब स्टूडेंट 77 को जब 5 से मल्टीपल करेंगे 5 7 35 5 7 35 और 3 38, तो 385 ये इसका S20 का आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 9 है obtain sum of all integers in first 1000 positive integers which are neither divisible by 5 nor 2। वो कह रहा है कि आप ऐसे सम पहले 1000 नंबर का सम करें ऐसे नंबर्स का जो ना 2 पे तकसीम होते हो और ना 5 पर। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे नंबर्स लिख लेते हैं जो 2 और 5 दोनों पर तकसीम नहीं होते। तो ये क्या, 1 से स्टार्ट होकर 1000 तक, 1 जमा 3 जमा 5 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 5 डिवाइड हो रहा है 7 जमा 9 जमा 11 जमा 13 जमा 17 जमा 19 जमा 21 जमा 23 जमा 27 जमा 29। इस तरह हम अपनी मर्जी से और भी लिख सकते हैं, प्लस अप टू 100 डालकर। अगर लास्ट की बात करें तो 991 991 जमा 993 जमा 997 जमा 999। ये स्टूडेंट्स ऐसे नंबर्स आ गए हैं जो 2 और 5 दोनों पर डिवाइड नहीं होते। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं। हम क्या करेंगे, पहले 4 4 को ऐड कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, जिस तरह हमने उसने में बताया हुआ था कि 3n टर्म्स है। यहां पर कोई कंडीशन दी तो नहीं हुई, लेकिन अगर 4 4 को ऐड कर ले तो ये सॉल्व करना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। तो पहले 4 को ऐड करेंगे तो ये 9 जमा 1 10, ये आ गया 20 आ गया, पहले 4 को ऐड करके इन चारों को। इसी तरह स्टूडेंट फिर इन चारों को ऐड कर लेंगे, तो इन जब चारों को ऐड किया तो जमा 30 और 30 ये आ गया 60 आ गया जमा, फिर अगले चारों को ऐड कर लेंगे स्टूडेंट्स इनको, तो ये इनको ऐड करके आएगा, ये 100 आ गया इनको ऐड करके, प्लस इनको भी अप टू 100 डालकर इनको भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे 991 प्लस 993 प्लस 997 प्लस 999। तो इसका आंसर आएगा 3980, 3980 आ गया। अब करना क्या है हमने, ये A1 की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू 60 में से 20 माइनस करेंगे तो 40 आ गई। सम के लिए हमें D की वैल्यू चाहिए, A1 की चाहिए और N की वैल्यू चाहिए। अब स्टूडेंट्स हमें क्या है, N की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो पहले इनको सॉल्व करके हम N की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो अर्थमेटिक वाला फार्मूला लगाकर AN बराबर है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम N की वैल्यू फाइंड करेंगे। AN का मतलब होता है आखिरी टर्म्स, ये आ रही है 3980 आखिरी टर्म, बराबर है A1 की वैल्यू आ गई 20 प्लस N हमने फाइंड करना है तो N माइनस 1 ऐसे ही आ गया। D की वैल्यू 60 में से 20 माइनस किया तो ये 40 आ गया। अब देखिए ये जमा 20 है, उधर जाके माइनस 20 हो जाएगा, 3980 माइनस 20 किया तो ये बराबर आ गया N माइनस 1 और साथ आ गया 40। अब 3980 माइनस करेंगे ना 20 है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा 3960। अब 40 N माइनस 1 के साथ मल्टीपल है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये N माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। अब यहीं से आगे देखें, 3960 तकसीम करेंगे 40 तो सिफर के साथ सिफर कैंसिल, 396 तकसीम करेंगे 4 तो N माइनस 1 जो है ये बराबर आएगा 99 के। इनको डिवाइड करें तो आंसर आ गया 99, माइनस 1 उधर जाके जमा 1 हो गया तो N की वैल्यू 99 प्लस 1 किया तो ये 100 आ गई। अब N की वैल्यू भी आ गई और A1 की भी हमें पता है कि 20 है, D की भी पता है कि 40 आ रही है और AN की वैल्यू भी पता है। तो सबसे पहले ये वैल्यू लिख लेते हैं, A1 की वैल्यू है 20, D की वैल्यू 100 में से 60 माइनस कर लें या 60 में से 20 माइनस कर लें, एक ही बात है, ये 40 आ गई। और N की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है 100 आ गई और AN की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 3980।
अब सम वाला फार्मूला लिख लेंगे, एस एन बराबर है एन ओवर टू। तो स्टूडेंट क्या आएगा, 2a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, एन की जगह पर क्या आएगा 100, तो एस 100 आ गया, तो 100 ओवर 2 आ गया। 2 a1 की वैल्यू स्टूडेंट्स है 20 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू क्या है 100, 100 माइनस 1 किया तो ये 99 आ गया, और डी की वैल्यू हमारे पास है 40 आ गई। 100/2 किया तो ये 50 आ गया, 40 20 जरब 2 किया तो ये 40 प्लस 99 को जब 40 से जरब करेंगे तो ये आएगा 3960 आ गया। अब 40 जमा 3960 किया तो ये आ गया 4000 हो गया पूरा, तो ये 50 ऐसे ही आ गया, इसका आंसर आ गया 4000। इनको जमा करके 4000 जब जरब करेंगे 50 के साथ तो 4 सिफरे आ गई, 4 5 20, तो ये आ गया 3 सिफरे 4 सिफरे 1 और 20। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ गया 2 लाख, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एपी इज 171, कि जो 9 पहली टर्म्स है उनका सम हमें दिया हुआ है 171, एंड इट्स 8th टर्म इज 31, इसकी जो 8वीं टर्म है वो 31 है। फाइंड द सीरीज, सीरीज फाइंड करें। सीरीज फाइंड करने का मतलब है हमने पहले 3 या 4 वैल्यू फाइंड करनी है, a1 a2 एंड a3 फाइंड कर ले, इनफ काफी है ये। अब करेंगे क्या, हमें कोई भी स्टूडेंट्स वैल्यू फाइंड करने के लिए a1 के अलावा a1 और d की वैल्यू चाहिए, तो हम इन दोनों को इक्वेशन बनाएंगे और वहां से a1 और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ 9 टर्म्स, पहले सम वाला फार्मूला लिख लेते हैं, S9 बराबर है, Sn लिख लें, चले पहले Sn बराबर है n ओवर 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है सम वाला फार्मूला। अब सम कितना है, 9 टर्म्स का है, तो और 9 टर्म्स का सम है कितना 171, तो Sn जो सम की जगह पर आएगा 171 बराबर है n कितना है 9 टर्म्स का, तो n की जगह पे आ गया 9, 9/2, 2 a1 की वैल्यू भी फाइंड करनी है, प्लस n की जगह पर आ गया 9, तो स्टूडेंट 9 माइनस 1 किया, ये आ गया 8d। अब यहां से देखिए अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 9 आ गया बटा 2, 2 यहां से कॉमन आ गया तो ये क्या बच गया a1 प्लस 2 4 8 4d आ गया। अब ये 2 के साथ 2 क्या हो सकता है, कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 171 के बराबर आ गया। अब 9 इनके साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 171 डिवाइड बाय 9 बराबर आ गया a1 प्लस 4d के बराबर आ गया। अब स्टूडेंट देखें तो 171 डिवाइड बाय जब करेंगे ना 9, तो ये आंसर आएगा 9 1 9 81 9 9 81 19 आ गया, बराबर है a1 जमा 4d। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 जो हमने सम वाले से फाइंड की है। अब दूसरी इक्वेशन जो 8th टर्म की दी गई थी, वो 8th टर्म का फार्मूला है a1 प्लस, अब 8th टर्म है तो a1 प्लस 7d आ जाएगा, बराबर है 31 के बराबर। ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। हमें पता है 8th टर्म का फार्मूला होगा a1 प्लस 7d, अगर होता जितनी भी टर्म्स आनी है तो d के साथ एक कम होके आना है, तो a1 प्लस 8th टर्म थी तो 7d आ गया, अगर 9th टर्म होती तो 8d आ जाना था, अगर 20वीं टर्म होती तो 19d आ जाना था, बराबर है ये जो 8 टर्म दी हुई थी 31 वो लिख ली। अब क्या करेंगे, दोनों स्टूडेंट को लिख लेंगे, ये पहले लिख ली a1 प्लस 7d बराबर है 31, दूसरी आ रही है a1 प्लस 4d बराबर है 19 की आ रही। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो करेंगे क्या, नीचे वाली की सब की अलामतें तब्दीली, ये माइनस
ये भी माइनस, ये भी माइनस, A1 प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 7D माइनस 4D, 7 में से 4 माइनस किए तो ये आ गया 3D बराबर है 31 में से 19 माइनस किए तो ये आ गया 12। तो D की वैल्यू आ सकती है 3, मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 12 डिवाइड बाय 3। तो ये D की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 4। अब D की आ गई, सिर्फ A1 की वैल्यू रहती है। तो D के वैल्यू उठा के आप इक्वेशन 1 या 2 जिसमें भी पुट कर लें तो हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। चलें ये सामने 2 है तो 2 में ही पुट कर लेते हैं। तो A1 प्लस 7 D की जगह पर आ गया 4 बराबर है 31। तो 7 4 आ गया 28, ये जमा 28 है उधर जाके माइनस 28 हो जाएगा। तो A1 बराबर आएगा 31 माइनस 28। तो स्टूडेंट्स A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। ये A1 की वैल्यू आ गई और D की वैल्यू आ गई। अब सम सीरीज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, A1 की वैल्यू तो आ गई, A2 A3 की वैल्यू 2 3 और फाइंड कर ले तो काफी है। तो A2 का फार्मूला क्या होता है, ये होता है A1 प्लस एक कम करके तो 1D आ गया। अब 1 ना भी निकले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बस A1 की वैल्यू आ गई 3 प्लस D की वैल्यू थी हमारे पास 4। तो 3 जमा 4 किए ये आ गया 7, ये A2 की आंसर आ गया। A3 फाइंड करेंगे A1 प्लस 2D। A1 की वैल्यू आ गई 3 प्लस 2D की वैल्यू 4। तो 4 2 8 जमा 3 किया ये आ गया 11। इस तरह ये 3 का आंसर आ गया। अब 3 आंसर आ गए हैं तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनके दरमियान में जमा डाल के सीधे लिख देंगे। A1 की वैल्यू आ गई 3 प्लस A2 की आ गई 7 प्लस A3 की आ गई 11 प्लस अप टू 100। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको बासानी समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।